तो हेलो गाइस, आपका एक बार फिर राशिद स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में 2026 की दृष्टि से। तो हमारा कौन सा टॉपिक है, आइए देखते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे क्लास 10th क्या, साइंस यानी कि विज्ञान के बारे में बात करेंगे। तो हमारा टॉपिक कौन सा है, बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम कह सकते हैं, आइए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है हमारा, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। किसकी बात कर रहे हैं हम, प्रकाश का परावर्तन। तो बात अब ये आती है, प्रकाश का परावर्तन है क्या। तो प्रकाश का परावर्तन में क्या होता है, सबसे पहले हमें डायग्राम दिखाना होता है। हम दिखा सकते हैं यहाँ पे डायग्राम, एक छोटा सा इस तरीके से हमने बना दिया। इसको हम बोल सकते हैं क्या, चिकना तल। क्या बोल सकते हैं, चिकना तल। इसको हम बोलते हैं और नाम से समतल पृष्ठ। क्या, समतल पृष्ठ। क्या बोलते हैं गाइस, समतल पृष्ठ। अगर हम इस पे क्या कर दें, समतल पृष्ठ पे पॉलिश कर दें, क्या कर दें, पॉलिश कर दें, तो हम कह सकते हैं कलई द्वारा किया गया पृष्ठ। अब बात यह आती है कि कोई प्रकाश की किरण हमारे समतल पृष्ठ या चिकने तल से टकराती है और टकराकर उसी माध्यम में वापस चली जाती है, या फिर उसका अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में चला जाता है, तो वह हमारा प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब बात ये आती है कि ये प्रकाश की किरण आ रही है और ये प्रकाश की किरण टकराकर वापस जा रही है, तो आने वाली किरण को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आपतित किरण। गाइस बहुत बढ़िया, आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। आपतित किरण, ठीक है। और जो वापस जा रही है उसको क्या बोलते हैं गाइस, परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ठीक है। अब हमने ये भी सुना है सर कि आपतित किरण आने वाली प्रकाश की किरण और जाने वाली किरण परावर्तित किरण, इनके बीच में एक क्या डलता है, लंब डलता है। गाइस क्या डलता है, लंब डलता है। क्या डलता है, लंब, जिसको हम जोड़ सकते हैं अभिलंब से। किससे, अभिलंब से। किससे, अभिलंब। किससे जोड़ सकते हैं, अभिलंब से जोड़ सकते हैं। अब गाइस आपतित किरण और अभिलंब के बीच क्या बनता है, एक कोण बनता है, जिसको हम बोलते हैं आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका नाम जो होगा वो हमारा क्या होगा, नाम होगा वो होगा हमारा आपतन कोण। क्या, आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है वो क्या कहलाता है, हमारा आर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, और बोलते हैं इसको हम परावर्तन कोण। क्या, परावर्तन कोण। यहां तक समझ में आया होगा। अब हम डेफिनेशन बनाते हैं इसकी। क्या बनाते हैं, डेफिनेशन। डेफिनेशन बोलूं तो मैं क्या, परिभाषा। क्या गाइस, परिभाषा। जो परिभाषा बनेगी हमारी
तो हम कह सकते हैं प्रकाश की एक ऐसी किरण, किसकी? प्रकाश की एक ऐसी किरण जो किसी समतल पृष्ठ से टकराती है और वापस उसी माध्यम में चली जाती है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। क्या? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। क्या क्लियर हुआ? हो गया, क्लियर, जाहिर सी बात है। अब हम नेक्स्ट आते हैं प्रकाश का परावर्तन में। ये मालूम कर लेता है कि गाइस प्रकाश के नियम बताइए, प्रकाश के परावर्तन के नियम बताइए। अब कोई पूछे तुमसे प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऐसी भौतिक राशि है जिसकी सहायता से हम कोई वस्तु को अंधेरे में आसानी से देख सकते हैं, तो वह हमारा प्रकाश कहलाता है। प्रकाश दो प्रकार का होता है, दीप प्रकाश, अदीप प्रकाश। अगर हम बात करें किसकी? दीप प्रकाश की। किसकी? दीप प्रकाश की। तो बताओ क्या होगा? दूसरी हम बात करें अदीप प्रकाश की। किसकी? अदीप प्रकाश की। तो बताओ क्या होगा? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बताना है मुझे क्या होगा। अब मैं इसी के सिलसिले में आता हूँ। टॉपिक बनता है हमारा क्या? प्रकाश के, क्या बनता है? प्रकाश के परावर्तन के नियम। क्या? प्रकाश के परावर्तन के नियम। क्या तुम्हें समझ में आया? लिखना है हमें प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने? दो नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण। क्या गाइस? परावर्तित किरण तथा अभिलंब। क्या? तथा अभिलंब। तीनों एक ही तल पर मिलते हैं। क्या? मिलते हैं। यह हुआ हमारा पहला नियम। ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे नियम की। तो हम बोलेंगे आपतन कोण। क्या? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर। क्या होते हैं? बराबर। जैसे कि कोण आई बराबर होता है कोण आर के। ये सब अगर मैं कहूँ गाइस, बताइए कोण आई का मान कितना है? 60 डिग्री। तो
सर कोण आर का मान कितना होगा? अरे अभी बताया तो था, कोण आई यानी कि आपतन कोण, कोण आर यानी कि परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। तो अगर कोण आई का मान 60 डिग्री है तो कोण आर का मान भी क्या होगा? 60 डिग्री होगा नहीं होगा? तो ये था हमारा प्रकाश का परावर्तन। बहुत मज़ेदार टॉपिक है जो कम से कम मैं बताऊं आपको 3 से 5 मार्क्स में पूछा जाता है। 3 से 5 मार्क्स में पूछा जाता है और कह सकता हूं मैं 2026 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सो गाइस, अंत में कहना चाहेंगे, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो सो गाइस, 18 फरवरी बहुत बहन उद्देश्य है आप लोगों का, उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है आप लोगों को। और मैं बताना चाहूँगा कि आगे ये मेरे पास पेपर है, ठीक है, मैथ्स का और फिजिक्स का पेपर है। ये मॉडल पेपर मैंने तैयार कर लिए हैं 2026 के लिए कि कहाँ से क्वेश्चन आना है, इसी के बेस पे क्वेश्चन बनना है। मैं आपको ये पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा, बस मेरे साथ आप जुड़े रहें, ठीक है। तो हम क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। जय हिंद।